क्या कभी आपने किसी ऐसे लॉ के बारे में सुना है जो नाम से कुछ और लगता है लेकिन अंदर से उसका पर्पस कुछ और होता है? ऐसा लॉ जो संविधान के किसी मना किए गए पावर को यूज नहीं करता दिखाता, लेकिन असल में वही करता है, इनडायरेक्टली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्ट्रिन की जो जज करता है कि लॉ रियल में क्या कर रहा है, ना कि सिर्फ उसका टाइटल या नाम क्या कह रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका लॉमेंट्री के इस पावरफुल एपिसोड में, जिसका टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ये डॉक्ट्रिन संविधान के अंदर है, लेकिन कानून बनाने वालों के ऊपर एक निगरानी जैसे है। सबसे चलिए पहले शुरू करते हैं। समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो देखने में एक वैलिड लॉ लगता है, लेकिन एक्चुअली वो एक ऐसे चीज को अचीव करता है जो लेजिस्लेचर के पावर के बाहर होती है। और ऐसे में कोर्ट कहती है व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली ईदर। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लेजिस्लेचर किसी चीज पर लॉ नहीं बना सकता, तो वो घुमा फिरा के भी उसी पर लॉ नहीं बना सकता। इसका लॉजिक सिंपल है, नाम बदलने से नियत नहीं बदलती। कोर्ट देखेगा कि लॉ का सब्सटेंस क्या है, ना कि फॉर्म क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का ओरिजिन सेपरेशन ऑफ पावर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स से हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की अलग अलग पावर्स फिक्स हैं। अगर कोई लेजिस्लेचर अपनी पावर को क्रॉस करता है, तो कोर्ट उस लॉ को अल्ट्रा वीरेस डिक्लेयर कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन भी वही काम करता है। वो देखता है कि क्या लॉ सच में विद इन पावर है या सिर्फ नाम का घोंग है। बैकग्राउंड टू द लैटिन, दिस डिबा लॉ काफी में बेरो काफी माना है। कोर्ट क्या चेक करता है? क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी सब्जेक्ट लिस्ट के बाहर है? क्या लेजिस्लेचर ने अपनी पावर का मिसयूज किया है? क्या मोटिव कुछ और था और फॉर्म में कुछ और लिखा गया है? सब्सटेंस वर्सेस फॉर्म का टेस्ट लगाया जाता है। अगर सब्सटेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे उसका टाइटल कितना भी क्लीन हो, वो लॉ इनवैलिड नंबर 1, केसी गजपति नारायण देओ वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1953। सबसे इंपॉर्टेंट केस जहां ये डॉक्ट्रिन डिफाइन हुआ। एससी ने बोला कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना। लॉ बनाया गया था जमींदारी एबोलिशन के नाम पर, बट एक्चुअली वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के खिलाफ था। कोर्ट ने कहा लेजिस्लेचर ने पावर के बाहर जाकर इनडायरेक्टली काम किया, इसलिए ये कलरेबल है। 2. स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। लॉ बना था लैंड एक्विजिशन के लिए, लेकिन उसमें कॉम्पेंसेशन सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल रहा था। कोर्ट ने चेक किया क्या ये लॉ पब्लिक पर्पस के लिए है या पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए। रिजल्ट पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ। 3. आर.एस. जोशी वर्सेस अजीत मिल्स 1977। यहां कोर्ट ने बोला अगर लेजिस्लेचर का रियल ऑब्जेक्ट वैलिड हो, तो माइनर फॉर्म वाली गलती से उस लॉ को कलरेबल नहीं माना जाएगा। ऑन कंक्लूजन, सिर्फ नाम से नहीं, कोर्ट लॉ के पीछे की इंटेंशन, डॉक्ट्रिन फोकस, कलरेबल लेजिस्लेशन, indirect misuse of power, pith and substance, main object of legislation, doctrine of eclipse, temporary inoperability, doctrine of severability, separating valid and invalid parts. Colorable legislation सिर्फ तब अप्लाई होता है जब intentional fraud of power दिख रहा हो। Importance in Indian Constitution, ये doctrine ensure करता है कि लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर ही काम करे, कोई भी लॉ बाईपास ना करे संविधान के रिस्ट्रिक्शंस को, लोगों के फंडामेंटल राइट्स इनडायरेक्टली वायलेट ना हो जाएं। जुडिशरी के पास एक शील्ड है ये डॉक्ट्रिन, ताकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। सपोज करो एक स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर टैक्स के नाम पर लॉ बनाती है, लेकिन उसका असली मोटिव होता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना
या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना। कोर्ट क्या करेगा? लॉ का नाम नहीं देखेगा, लॉ का इंटेंशन और इम्पैक्ट देखेगा। मॉडर्न एग्जाम्पल्स: कुछ स्टेट लॉज जो कन्वर्जन, रिजर्वेशन या रिलीजियस फंडिंग के नाम पर कुछ और ही एम रखते हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू। अब जब भी आप किसी नए लॉ के बारे में सुने, सिर्फ उसका टाइटल मत पढ़िए, उसके रियल इंटेंट को समझने की कोशिश करिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन हमें सिखाता है, Constitution is not just a document of words, it's a document of limits. और ये डॉक्ट्रिन उन लिमिट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए लॉ एस्पिरेंट्स के साथ, कमेंट करिए आपको सबसे इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन कौन सा लगता है। सब्सक्राइब करिए @lawmentary पर जुडिशरी की हर इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन के लिए।